सोई है, देश की मीडिया कहाँ गई, दारू पी के सोई है, ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। देश के मीडिया से इतनी नाराजगी क्यों है? कारण भी बताइए। कारण ये है कि आज विद्यार्थी मोर्चा का प्रोग्राम है, ये कोई आ ही नहीं रहा देश का मीडिया, केवल जो झूठे जो प्रोपगंडे चलाए जा रहे हैं उनको उठाया जा रहा है, लेकिन जो आज विद्यार्थियों का शिक्षा छीनी जा रही है, रोजगार छीना जा रहा है, उसके ऊपर कोई आवाज ही नहीं उठा रहा। सर मेन स्ट्रीम जो मीडिया है सर, वो हमारी जो खबर है, जो मूल निवासी की खबर है सर, वो मीडिया पर दिखाता नहीं है सर। आज जंतर मंतर पर जो मांग है वो विद्यार्थियों की मांग है, शिक्षा बचाओ, स्कूल बचाओ, विद्यार्थी बचाओ, वाली बचाओ, स्कॉलरशिप बचाओ। चौथा पिलर मीडिया होता है सर, अगर मीडिया सही आईना दिखाएगा तो देश में सही माहौल बनेगा। यहाँ मीडिया हिंदू और मुस्लिम खाली दिखा रहा है, ओरिजिनल मुद्दा है उससे देश को भटका रहा है, तो कहाँ से देश आगे बढ़ेगा? गरीब के बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे? वो प्राइवेट पढ़ नहीं सकते। गरीब अपनी रोजी रोटी किसी के तरह चलाता है मजदूरी करके, और बच्चे कैसे पढ़ाएगा? ये जो वर्तमान की सरकार है वो ईवीएम की नाजायज सरकार है। भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव बैलेट पेपर से कराती है सरकार, लेकिन विधानसभा और लोकसभा के चुनाव ईवीएम से क्यों? ईवीएम से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, लेकिन देश का जो राष्ट्रीय मीडिया है उसने उस राष्ट्रीय खबर को छुपाने का काम किया, देश की जनता को बताने का काम नहीं किया। जितने भी स्कूल है यहाँ पे गुजरात में 9000 स्कूलें बंद करने जा रहे हैं। मैं ये जिला पंचायत शिक्षण विभाग से ये कागज लेकर के आया हूँ, एविडेंस है इसके अंदर। वो इस सरकार के पालतू कुत्ते बने बैठे हैं, वो बोलते हैं, जब वो भौंकते हैं तो भौंको, वो कहते हैं चुप हो तो चुप हो जाओ। मनुवादी लोग आज हमारे चीफ जस्टिस के लिए अब शब्द का प्रयोग कर रहे हैं खुलेआम, उन पर सरकार का क्या कोई अंकुश नहीं है? जानबूझकर मीडिया हाइड कर रहा है हम लोगों का आंदोलन को, जानबूझकर ये खबरों को रोका जा रहा है। ये देश का मीडिया, ब्राह्मण मीडिया सत्ता पक्ष से मिला हुआ है, सत्ता पक्ष की ये चाटुकारी कर रहा है देश का मीडिया। जंतर मंतर पर आज शिक्षा बचाओ, शिक्षकों की हालात, छात्रों की हालात, देश में जो शिक्षा की हालात है उसको लेकर लगातार यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं। और इन लोगों की एक और मांग जो आपको सुनना बहुत जरूरी है, पहले इनका नारा सुनिए जो ये नारा लगा रहे हैं। देश का मीडिया कहाँ गया? ये नारा, देश के मीडिया से इतनी नाराजगी क्यों है? कारण भी बताइए। कारण ये है कि आज विद्यार्थी मोर्चा का प्रोग्राम है, ये कोई आ ही नहीं रहा देश का मीडिया, केवल जो झूठे जो प्रोपगंडे चलाए जा रहे हैं उनको उठाया जा रहा है, लेकिन जो आज विद्यार्थियों का शिक्षा छीनी जा रही है, रोजगार छीना जा रहा है, उसके ऊपर कोई आवाज ही नहीं उठा रहा। आप लोग किस मुद्दे क्या शिकायत लेकर आए हैं? हम शिकायत ये लेकर के आए हैं कि आज लगातार स्कूलों को बंद किया जा रहा है, स्कूलों विद्यार्थियों के साथ उनको जो है ना फंडिंग जो मिलती थी वो नहीं दी जा रही है, और नौजवानों को नौकरी नहीं दी जा रही है। सारा का सारा सिस्टम जो शिक्षा सिस्टम है उसको बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी चेत में आ जाए और विद्यार्थियों की आवाज को सुने। आपको क्यों लगता है कि शिक्षा पर सरकार आपकी बात नहीं सुन रही? अरे लगातार सुन कहाँ रही है, लगातार स्कूलों को बंद किया जा रहा है। अगर प्राइवेट बंद किए जा रहे हैं, रोजगार की समस्या जानबूझकर खड़ी की जा रही है, तो इस तरह से पूरा माहौल भारतीय विद्यार्थियों के खत्म करने के लिए बनाया जा रहा है। नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, नहीं दिया। आज की तारीख में ये माहौल ऐसे बन रहा है कि भारत में जो आप कहते हो कि मीडिया क्यों नहीं दे रही है, आज की तारीख में 32 राज्यों में 625 जिलों में 4000 तहसील में 2.5 लाख से ज्यादा गांव में मूल निवासी बहुजन महानायक मान्यवर वामन मेश्राम साहब जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो हर लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। आज जंतर मंतर पर जो मांग है वो विद्यार्थियों की मांग है, शिक्षा बचाओ, स्कूल बचाओ, विद्यार्थी बचाओ, वाली बचाओ, स्कॉलरशिप बचाओ। इसके पीछे क्या कारण लगता है? जो स्कूल बंद हुए थे या हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण आपको लगता है? क्यों ऐसा कर रही है सरकार? शिक्षा के लिए ऐसा कर रहा है। बाबा साहब का एक सेंटेंस है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा, और शिक्षा से ही समाज का और राष्ट्र का उत्थान होता है।
उनको ये नहीं चाहिए, इसीलिए ये कर रहे हैं। वो गरीबों को दबाना चाहते हैं सर, इसलिए जो है शिक्षा बंद करना चाहते हैं। गरीब के बच्चे पढ़ने कहाँ जाएंगे, वो प्राइवेट पढ़ नहीं सकते। गरीब अपनी रोजी रोटी किसी के तरह चलाता है मजदूरी करके, और बच्चे कैसे पढ़ाएगा। वो पुरानी तरह परंपरा चलाना चाहते हैं कि सबको गुलाम बना लें और जो है अपना राज करें। हम 85 लोग अब शांति नहीं बैठेंगे सर। सर, राष्ट्रपति महोदय का बच्चा, प्रधानमंत्री जी का बच्चा, कलेक्टर का बच्चा, खेडूत का बच्चा यानी किसान का बच्चा और चपरासी मजदूर का बच्चा भी एक ही स्कूल में पढ़ना चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी मांग है। ये जो होना चाहिए पूरे देश का। ये जो स्कूलों को लेकर के कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान इसका गरीब बच्चों को ही होगा। प्राइवेट स्कूलों में वो पढ़ा नहीं सकते, तो लगता है सरकार आप लोगों की बात सुनेगी। ये तो सरकार की मंशा है, सुनती है नहीं सुनती है, तानाशाही तो कर ही रही है और हम लोगों को दबाया जा रहा है। वो पुरानी परंपरा लाना चाहते हैं कि जैसे हम लोग जो है अपनी धन संपत्ति हमारी छीन गई है और वही जो कुछ बची कुची है वो भी लेना चाहते हैं। हम गरीबों को जीने नहीं देना चाहते हैं, सता रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? तानाशाही कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो वर्तमान की सरकार है वो ईवीएम की नाजायज सरकार है। दुनिया में ईवीएम को फेल होने के बाद इंडिया में लाया गया, तब भारत में विधानसभा लोकसभा के चुनाव ईवीएम से कराए जा रहे हैं। भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव बैलेट पेपर से कराती है सरकार, लेकिन विधानसभा और लोकसभा के चुनाव ईवीएम से क्यों? लेकिन ईवीएम पर तो सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि नहीं ठीक है, जो सिस्टम चला आ रहा है वही चलेगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। लेकिन देश का जो राष्ट्रीय मीडिया है उसने उस राष्ट्रीय खबर को छुपाने का काम किया, देश की जनता को बताने का काम नहीं किया। और इसलिए हम जन जन तक ये माध्यम से ईवीएम के माध्यम से ईवीएम का विरोध कर रहे हैं कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर को लागू किया जाए और देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो। जितनी भी स्कूलें हैं यहाँ पे गुजरात में 9000 स्कूलें बंद करने जा रहे हैं। मैं ये जिला पंचायत शिक्षण विभाग से ये कागज लेकर के आया हूँ, एविडेंस है इसके अंदर, ये एविडेंस लेकर के आया हूँ। इसमें 1 से 5 में क्लास के अंदर जो संख्या नहीं है उसके अंदर शिक्षक नहीं है, तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? ये सरकार क्या बच्चे को गुलाम रखने चाहती है? बच्चे पढ़ पाएंगे तो उसकी खेती बाड़ी में उसके घरों के अंदर कोई जाएगा नहीं, इसलिए पढ़ा नहीं पा रहे हैं और गुलाम रखने के पूरे षड्यंत्र चाल है। और 6 से 8वीं क्लास से लेकर के उसके अंदर भी शिक्षकों की संख्या नहीं है, ताकि ये समाज गुलाम रहना चाहिए। ये सरकार ऐसा सोच रही है, फिर बाद में बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी को पढ़ाने के लिए और बेटी बचाने के लिए वहाँ पे कोई शिक्षक नहीं है, इसलिए गुलाम लगने की पूरी साजिश है। वो तो अच्छा है कि विद्यार्थी मोर्चा यहाँ पे इकट्ठित होकर के यहाँ पे जंतर मंतर पे आए हुए हैं। स्कूल बंद हुए हैं वहाँ पे कितने स्कूल बंद हुए हैं वो सरकार को पता है। वहाँ को डेटा निकाल आप लीजिए, वो सरकार के पास से पूरी जानकारी ले लीजिए। लेकिन हम भरूच जिले से एविडेंस लेकर के आए हैं, पूरा एविडेंस। जिले में कितने हैं? भरूच जिले में तकरीबन कई स्कूलें बंद कर दी है और कई स्कूलें जो चालू है इसके अंदर शिक्षक नहीं है, एक शिक्षक है, तो बच्चे लोग को कैसे पढ़ा पाएंगे? एक बात बताओ, यहाँ पे सब नारे लगा रहे हैं कि देश की मीडिया इन खबरों को नहीं चलाती, तो क्या जानबूझकर शिक्षा स्वास्थ्य ऐसी खबरें नहीं चलाई जाती? नहीं, ऐसा नहीं है। कई ऐसी मीडिया है और गोडी मीडिया है, लेकिन जो अभी मीडिया जो हमारी इंटरव्यू ले रही है वो हमारे मूल निवासी लोग है, ऐसा हमको लग रहा है। नहीं, हम ये इन लोगों का गुस्सा है मेन स्ट्रीम मीडिया पर। इनका कहना है कि वो जानबूझकर टीवी, हाँ, वो जानबूझ के कर रही है वो मीडिया, और इसीलिए वो नहीं दिखा रही है ताकि उसके महीने उसके खाते में सैलरी आ रहा है, इसीलिए वो लोग मीडिया में दिखा नहीं रहे। उसको जा करके और बड़ी गाड़ी लेकर के वो लोग घूमते हैं, लेकिन उसको वो गाड़ी लेकर के जा करके सब जिलों में सब तालुका के अंदर सर्वे करना चाहिए, बाद में पता चले सरकार को भी ये कहाँ भ्रष्टाचार होता है। जय संविधान, जय भारत। मूल निवासियों का नारा है। ये बताइए कि जो मीडिया है मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों है? सर, मेन स्ट्रीम जो मीडिया है सर, वो हमारी जो खबर है, जो मूल निवासी की खबर है सर, वो मीडिया पर दिखाता नहीं है सर। आज आप शिक्षा के मामले पर यहाँ पर आए हैं, लेकिन शिक्षा जैसे मुद्दे पर भी ये नहीं चल पा रही है खबर। सर, खबर इसलिए नहीं चल पा रही है क्योंकि जो मीडिया आज है सर, मैं आप देखिए जो यूट्यूबर है और जिनके अपने पर्सनल चैनल है या अपने दम पर जो सच दिखाना चाहते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन जो चोर जो मीडिया बैठा है वो पैसे खाकर दबाव के अंदर वो इस सरकार के
पालतू कुत्ते बने बैठे हैं। वो बोलते हैं, जब वो भौंकते हैं तो भौंको, वो कहते हैं चुप हो जाओ। इसीलिए हमारी जो खबरें हैं, मूल निवासी की जो खबर है, वो खबर ये मीडिया नहीं दिखाता सर। और आज आप लोग किस मुद्दे को लेकर आए, क्या खास मांगे हैं आप? सर हमारी सबसे बड़ी खास मांग है, जो ये शिक्षा की तबाही कर रहे हैं, सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं, फीस की में कॉलेज हो या को बड़े इंस्टीट्यूट हो, सब में फीस का दर काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। जो एक मूल निवासी आदमी जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाकर, और जो बच्चे हमारे ब्रिलियंट हैं, जो 3% जो अपने आप को बोलते हैं कि हम मुख से पैदा हुए हैं, हमारे जो बच्चे हैं उनसे 1000 गुना होनहार हैं। वो नहीं चाहते कि वो बच्चे आगे आकर सत्ता में बैठे, सचिवालय में बैठे, मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बने। वो चाहते हैं कि मनुष्य समृद्धि उनको डर दिखाकर और इनको रख ले अपने पास और शिक्षा को तबाह कर दें। शिक्षा तबाह हो जाएगी तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं हमारे, और देश इन्हीं लोगों के हाथ में 3% जो ये अपने आप को कहते हैं कि जो विदेशी है, जिनका डीएनए भी हमारे डीएनए से मिलता नहीं है। क्या आपको क्या कारण लगता है कि जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, इसके पीछे की मंशा क्या है, क्या बड़े कारण? इसके पीछे की सबसे बड़ी मंशा है सर, मनुस्मृति को लागू करना और बच्चों की पढ़ाई में को व्यतीत करना, ताकि बच्चे पढ़े ना, आगे बढ़े ना। हम मूल निवासी मजदूर करते रहे, झाड़ू लगाते रहे, मोची बनकर रहे और छोटा मोटा इनकी जो मजदूरी वो करते रहे, लेकिन आज मूल निवासी देश की सत्ता पर काबिज होगा। आज देश का मूल निवासी, देश का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये लोग नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे भी इतने बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंचे। आज कुछ लोग, मनुवादी लोग, आज हमारे चीफ जस्टिस के लिए अब शब्द का प्रयोग कर रहे हैं खुलेआम। उन पर सरकार का क्या कोई अंकुश नहीं है? वो कहते हैं छाती फाड़ने की बात करते हैं। अगर मूल निवासी जाग गया तो ये 3% है, याद कर ले। हम 97% है। हम परिवर्तन करेंगे, सत्ता परिवर्तन करेंगे, लेकिन वैचारिक और संविधान के हिसाब से हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर ये हमको ललकारे देंगे तो फिर ये देख ले भाई 3%। ये बताइए कि मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर जो नारे लगा रहे थे, ये गुस्से असल में इसके पीछे के कारण क्या है? सर, जो देश का मीडिया है, ब्राह्मण मीडिया है, और देश का जो राष्ट्रीय मीडिया है, जो मीडिया होता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। तो ये चौथा स्तंभ है जो केंद्र सरकार के द्वारा, मोदी के द्वारा, मोदी का ये बिकाऊ मीडिया है। कई अरबों रुपया लेके मीडिया अपना मुंह बंद रखा है। विद्यार्थी के साथ अन्य अत्याचार हो रहा है, पिछड़े वर्ग के ऊपर अन्य अत्याचार हो रहा है, एससी के ऊपर अन्य अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों के ऊपर अन्य अत्याचार हो रहा है, देश के अंदर सारी कौमों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और कर्मचारियों के ऊपर भी अन्य अत्याचार हो रहा है। ये देश का मीडिया बिल्कुल बोलता नहीं है साहब। तो लगता है जानबूझकर ये खबरों को रोका जा रहा है। ये देश का मीडिया, ब्राह्मण मीडिया, सत्ता पक्ष से मिला हुआ है। सत्ता पक्ष की ये चाटुकारी कर रहा है देश का मीडिया। बताओ कि देश की मीडिया को लेकर क्यों गुस्सा है, क्या कारण है, क्यों देश की मीडिया से देश की मीडिया से गुस्सा होने का कारण ये है कि क्योंकि अभी हमारा ये जो आज प्रोग्राम हो रहा है, कल ये अखबार में छपेगा ही नहीं, हमको पता है सर। लगता है कि ये जो शिक्षा, स्वास्थ्य, इससे जुड़ी खबरें वो जानबूझकर नहीं। जी बिल्कुल। लोकतंत्र का चौथा पिलर मीडिया होता है सर। अगर मीडिया सही आईना दिखाएगा तो देश में सही माहौल बनेगा। यहाँ मीडिया हिंदू और मुस्लिम खाली दिखा रहा है, ओरिजिनल मुद्दा है उससे देश को भटका रहा है, तो कहाँ से देश आगे बढ़ेगा? अभी छात्र युवा नौजवानों का ये प्रोटेस्ट है। अभी युवाओं देश का रीढ़ है, रीढ़ को ही कमजोर कर रहा है, तो कहाँ से देश आगे बढ़ेगा? तो जानबूझकर ये खबर, हाँ, जानबूझकर मीडिया हाइड कर रहा है हम लोगों का आंदोलन को।